2023 में इलेक्शन है, उससे पहले 2023 में एक नया रूल ऐड कर दिया गया ताकि अगर गलती पकड़ी भी जाए तो क्या होगा। और रूल भी क्या था, इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन के दौरान जिन जिन बंदों को हायर किया है उन पर कोई लीगल केस नहीं होगा और ना ही वो रिटायर होने के बाद उन पे कोई लीगल केस बन सकता है। तो राहुल गांधी सच बोल रहा है, ना ही इलेक्शन कमिश्नर सच बोल रहा है। बोल तो रहे दोनों झूठ ही, लेकिन इस झूठ में राहुल गांधी को फायदा जरूर हुआ है। लोगों के दिल और दिमाग में थोड़ी सी जगह तो बना ली। पहले तो हमें पता नहीं चलता था, लेकिन आजकल लोग मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया पे रहता है, तो कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है और तभी हम लोगों को ये सब पता चल रहा है। और राहुल गांधी को रिप्लाई देने के लिए इलेक्शन कमिश्नर ने पूरे 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें पहली दूसरी बात ही झूठ से स्टार्ट की। राहुल गांधी 1 लाख फेक वोट्स का बता रहे हैं, वहीं इलेक्शन कमिश्नर 1.5 लाख का आंकड़ा बता रहे हैं। लेकिन अगर आरोप 1.5 लाख मतदाताओं का हो तो क्या बिना किसी सबूत के, बिना किसी हलफनामे के 1.5 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी कर दिया जाए? और वो भी इसलिए बोल रहे हैं ताकि बोलने में थोड़ा पावरफुल लगे। राहुल गांधी ने तो कुछ इन पॉइंट्स में बात की थी, जैसे 1 लाख वोट चोरी होना, एड्रेस में 0 लिखा हुआ होना, माता पिता के नाम में कुछ गड़बड़ी दिखाना और बहुत से नाम रिपीट हुए हैं। और अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, जैसे इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि देश भर से माफी मांगनी पड़ेगी, तो आप लोगों ने साइड क्यों बंद की? जो हमें डाटा दिखाया गया उनमें से मैंने भी चेक किया है, आप लोगों ने में से भी बहुत से लोगों ने चेक किया होगा। जो राहुल गांधी बता रहे हैं वही सेम डाटा दिखा रहा था। और ये सब देखने के बाद राहुल गांधी के सपोर्ट में और ज्यादा लोग खड़े हो गए, जिससे मोदी जी को लगा कि अब कांग्रेस पार्टी के भी बहुत से सपोर्टर्स खड़े हो रहे हैं। तो अब आते बीजेपी पार्टी के अनुराग ठाकुर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि जहाँ कांग्रेस पार्टी जीत गई है वहाँ पे इन लोगों ने वोट चोरी किए हैं। मतलब इन लोगों ने 4-5 दिन में डाटा निकाल भी लिया, या फिर हम लोगों को पागल समझते हैं कि कोई भी आंकड़ा बता दो, इन लोगों को क्या घंटा फर्क पड़ता है। और अगर सही बोल रहे हैं तो इतनी जल्दी इनको डाटा कैसे मिल गया? या तो शायद इनको इलेक्ट्रॉनिक डाटा मिल गया था, और अगर आप लोगों को मिल गया था तो कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं दिया? पर इन सब बातों से एक बात तो कंफर्म हो गई है कि वोट चोरी तो होते हैं। और ये न्यूज मीडिया कॉन्फ्रेंस में जो बात चल रही है कि फेक वोटर्स का पत्ता साफ किया जाए, और कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमिश्नर से पूछा भी कि आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हो, तो इलेक्शन कमिश्नर ने जो बोला वो कहीं ना कहीं सुनने और समझने में सही लगता है कि जब तक आप रिटर्न में कोई कंप्लेन नहीं करोगे तो भी हम चेक कर लेते अगर 1, 2 या 10-20 होते। पर 1.5 लाख फेक वोटर्स की बात हो रही है और इसके लिए हम रिटर्न कंप्लेन भी ना लें। सीईओ कई बार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, डीएम स्वतः संज्ञान ले लेते हैं और जांच कर लेते हैं। लेकिन अगर आरोप 1.5 लाख मतदाताओं का हो तो क्या बिना किसी सबूत के, बिना किसी हलफनामे के 1.5 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी कर दिया जाए? तो कोई भी आके 1.5 लाख लोगों के खिलाफ कंप्लेन कर दे और हम नोटिस जारी कर दे और उनको बुलाएं कि आप फेक हो, आप अपना प्रूफ दो कि आप सही हो या गलत। ये करना इलेक्शन कमिश्नर के लिए सही होगा? अब यहाँ बात को ऐसे घुमाया गया है जो सुनने में एग्जैक्ट सही लगे। और अगर इलेक्शन कमिश्नर सही होता तो साइड को क्यों बंद की? और चलो मान लेते हैं आपने साइड बंद की, ठीक है, पर आप लोग साफ साफ झूठ तो मत बोलो। हम लोग कोई पागल थोड़ी ना है, हमें भी पता चलता है। राहुल गांधी 1 लाख वोटर्स का बता रहे हैं, वहीं आप 1.5 लाख वोटर्स का क्यों बता रहे हो? और जानबूझकर ऐसे मैनिपुलेट कर रहे हैं कि सुनने में ही ऐसा लगे कि ये तो करना बहुत मुश्किल है कि 1.5 लाख लोगों को नोटिस भेजा जाए और उनको बुलाया जाए एसडीएम ऑफिस और उनको कहा जाए कि आप लोग फेक हो, आप अपना प्रूफ दो। और ये सुनने में सच में मुश्किल भी है। और पहली बात तो ये कि उन लोगों को एसडीएम ऑफिस बुलाना ही क्यों है? और जब वोट पड़ते हैं उससे पहले आप घर घर जाके चेक करते हो ना कि ये वोट सही है या नहीं, तो अब उनको एसडीएम ऑफिस बुलाने का क्या मतलब? ऐसी बात करने का क्या फायदा कि जिसने गलती की है उसको माफी मांगनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। इससे चाहे तो आप क्लियर करो ना कि कितनी सच है या कितना झूठ। देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी, और ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और ये कहना कि पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है। और राहुल गांधी जैसे कह रहे थे कि इस लेडी के वोटर आईडी से 2 बार वोट दिया गया है और साथ में प्रूफ भी है। अब इस लेडी के वोटर आईडी से 2 बार वोट तो दिया गया है, ये कंफर्म करने के लिए ये टिक जो है उसको देख के बोल रहे हैं। लेकिन ये टिक इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगाते हैं, ये लगाते हैं उनके अपने ही लोग, क्योंकि ये पहले इलेक्शन में कितने वोट किसको जाने हैं और किसे जिताना है वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। फिर उनको झूठे सच्चे वोटर्स में जारी कर देते हैं। और वोट्स के अंदर पोलिंग बूथ होती है, जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा कि हर पार्टी का एक बंदा खड़ा होता है। बीजेपी कांग्रेस के अपने बंदे खड़े होते हैं, वो कंफर्म करते हैं कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ,
जैसे मेरे गांव में वोटिंग हुई थी तो ज्यादा से ज्यादा 1200 से 1300 वोट थे, पर वोट कितने पड़े 2000 से भी ज्यादा। क्योंकि जैसे कोई बंदा बाहर शिफ्ट हो गया, दुबई चला गया, मर गया, तो उनके वोट पर जैसे जैसे एज के लोग शिफ्ट होते हैं उनसे वोट दिलवा देते हैं। और ये तो मैंने खुद ने देखा है, मतलब वोट चोरी होते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं, पर जो इनका सच बाहर ला रहा है उनसे इनको माफीनामा चाहिए। और इस लेडी के वोटर आईडी से 2 बार वोट दिए गए ये तो कंफर्म नहीं, उनकी सीसीटीवी फुटेज तो डिलीट कर दी गई, पर हाँ इतना तो कंफर्म है कि एक आईडी पर 2 वोटर आईडी बनाई गई है। अब बात कर लेते हैं जो पीछे सुनने में आया था कि एक घर में 80 लोग रहते हैं, और जब उनको कंफर्म किया गया तो उन्हें पता चला कि हाँ वो यहाँ रहते तो थे लेकिन अब वो चले गए। हाँ, और एक रेंटेड घर में 80 लोग रह के जा सकते हैं, और शायद उन लोगों ने उस एड्रेस से वोटर आईडी भी बना ली। पर हर बार वोट पड़ने से पहले चेक किया जाता है कि XY नाम का बंदा यहाँ रहता है, जिंदा है तो कहाँ है, ये सब कुछ। मतलब वोटिंग से पहले जो बंदा वेरिफिकेशन करने गया है कि ये बंदा है या नहीं, तो उसने एक ही जगह को 80 बार कंफर्म कैसे कर दिया। और राहुल गांधी ये नहीं कह रहा कि 1 लाख वोट बीजेपी ने अपने साइड ले लिए, और उनका ये कहना है कि ये वोट फर्जी है, फेक है। और अब एक बात और है, जो इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे थे कुछ भी आप लोगों की बहन बेटियां इनकी वीडियोस पब्लिक करना सही होगा थोड़ी ना, ये वो मतलब कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? ये कोई MMS थोड़ी ना था जो वायरल हो जाएगा। भाई वोट डालते हुए वीडियो वायरल हो भी जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है। और एक बात ये भी है कि चलो मान लो आप लोग पब्लिक नहीं कर सकते तो आप लोग सीसीटीवी रिकॉर्ड ही करते क्यों हो, और अगर आप रिकॉर्ड कर ही रहे हो तो पब्लिक करने में कौन सी प्रॉब्लम है। और अगर ये प्रॉब्लम है तो इलेक्शन कमिश्नर खुद वोटिंग डालते हुए की वीडियोस एड चलाते हैं, टीवी पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज पे, हर जगह चलते हैं, और ये कोई काम करने का तरीका थोड़ी ना है। अब मुझे तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि राहुल गांधी शायद सच ही बोल रहे हो, तभी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले भाग रहे हो, कहीं बीजेपी वाले आ रहे हैं, कहीं इलेक्शन कमिश्नर ही आके बैठ गए हैं कि ये झूठ बोल रहा है, देश भर से माफी मांगनी पड़ेगी, ये वो, क्योंकि ये सारा इलेक्शन का काम इनका ही है। इनको सरल बनाना, सेफ बनाना, सारा काम इनका ही है। तो दूसरे में कमी निकालने से पहले खुद को देख लोगे, कहीं ना कहीं हम में तो कोई गलती नहीं, और अगर कोई गलती है तो उसको सही करो, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कुछ भी बोल दो। अरे भाई पहले खुद को तो देख लो, और आके बोल क्या रहे हैं कि हम तो इतनी बड़ी रिसर्च करेंगे ही नहीं। भाई लोग आपका ही काम है, आपको ही करना पड़ेगा। हम लोग ये काम करते हैं ना, हम लोग वोट ले लेते हैं। भाई आपका काम है सिस्टम को आसान बनाना, सरल बनाना, सेफ बनाना, और कहीं पर भी उंगली उठाने से पहले ये देखो कि कहीं बंदा सही तो नहीं बोल रहा है। और भाई ये सब देख कर ना तो मुझे बीजेपी पे भरोसा रहा, ना कोई कांग्रेस पे रहा, ना ही इलेक्शन कमिश्नर पे भरोसा रहा, और हम तो सब कुछ आराम से देखेंगे, जो सही लगा उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।